हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं ऊष्मा स्थानांतरण के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है श्रेणी क्रम में दो चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर, संपर्क तल का ताप और तुल्य ऊष्मी प्रतिरोध तथा तुल्य ऊष्मी चालकता हमें बच्चों ज्ञात करना है। तो सोचो यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 4 हमें क्वेश्चनों का आंसर मिलने वाला है। चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं, इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। देखिए बच्चों, इसका जो ताप है वो θ1 मान लिया है। अब इस सिरे का ताप को θ2 मान लिया है और बीच वाले ताप को हमने θ मान लिया। ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है। अब मान लिया इसको बेटा हम हीट करेंगे तो इसमें Q जो है ऊष्मा प्रवाह की ऊष्मा है, इसमें जाएगी। अब देखिए इसका क्षेत्रफल सेम है, इसका भी क्षेत्रफल A है, इसका भी क्षेत्रफल A है। ये जो है संपर्क तलों का ताप है, ये थीटा। अब इसका मान लिया है उस ऊष्मा चालकता K1 है, अब इसका K2 है, ठीक है। अब इसकी लंबाई हमने L1 मान लिया है और इसकी लंबाई मैंने L2 मान लिया है। चलिए इसके बाद हम करने क्या जा रहे हैं। अब जैसे हमें ऊष्मा प्रवाह की दर चाहिए तो उसका एक फार्मूला होता है। देखिए वैसे ऊष्मा की दर किसकी बेटा? ऊष्मा प्रवाह की दर है, ऊष्मा ऊष्मा प्रवाह की दर, इसका फार्मूला क्या होता है? H बराबर Q/T होता है। और Q का हमने एक आपको फार्मूला बताया था, KA, याद करो, डेल्टा थीटा बटे L, डेल्टा थीटा T इंटू L। ये था। जब ये मान रखेंगे हम तो H का एक फार्मूला आएगा। क्या आएगा बच्चों? देखिए पहले ये होगा H, अगर यहाँ H करोगे तो ये T हट जाएगा भाई। जब मान रखोगे, ये Q का मान यहाँ रखोगे तो H का क्या आएगा फार्मूला? जब Q का मान यहाँ रखोगे तो आएगा KA डेल्टा थीटा बटे L आएगा, क्योंकि जब Q का मान यहाँ रखोगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद रखना। T लगेगा Q का ऊष्मा की और ये ऊष्मा प्रवाह की दर हो जाएगा। समझ गए बेटा? ये फार्मूला आपको कब याद करना है? ये ऊष्मा की दर का फार्मूला याद करना है। ये ऊष्मा का, ये ऊष्मा प्रवाह की दर का। तो देखिए पहले चालक, हम पहले चालक की बात कर रहे हैं। देखिए ये पहला चालक है, ये दूसरा चालक है। तो पहले चालक की अगर हम बात करें तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा? H बराबर, अब देख लीजिए श्रेणी क्रम में जो H होता है वो H बराबर होगा H1 और H2 के क्या होता है? बराबर होता है। याद रखिएगा श्रेणी क्रम में बराबर होता है। इस वजह से बेटा हम H बराबर क्या होगा? K पहले की श्रेणी का K का काम K1 है, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। और जो A है, A का काम A है, कोई दिक्कत नहीं। और डेल्टा थीटा का मतलब होता है θ1 माइनस θ2। क्या होता है? θ1 माइनस θ2। तो θ1 का काम θ1 कर रहा है और θ2 काम थीटा कर रहा है। इस सिरे पे पहले सिरे की बात कर रहे हैं बटो, और लंबाई का काम L1। इसको समीकरण हम 1 मान ले रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे क्षण की बात अगर हम करें, दूसरा क्षण हमारा क्या है? ये है। इसमें क्या होगा? H बराबर, क्योंकि देखो H1 H2 बराबर है तो इसलिए हमने H1 और 2 नहीं मान रहे हैं। मानना हो तो मान सकते हो लो, H1 H2 कोई दिक्कत नहीं है। K2 हो जाएगा, A हो जाएगा और डेल्टा थीटा मतलब θ2 θ1 माना θ2। θ1 का काम थीटा कर रहा है दूसरे में, और θ2 काम θ2 कर रहा है। और बटे जो L है, L का काम L2 कर रहा है। ये समीकरण आपका 2 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए अभी देखिए समीकरण 1 व 2 से अगर हम बराबर करके थीटा का मान निकाल लें तो वो संपर्क तल का ताप हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से देखिए इनको बराबर हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया ना श्रेणी क्रम में जो ऊष्मा प्रवाह की दरें होती हैं वो बराबर होती हैं ना। तो H1 बराबर H2, तो बराबर कर लो। तो क्या होगा? KA θ1 माइनस थीटा बटे L1 बराबर क्या हो जाएगा? K2A थीटा माइनस θ2 बटे L2। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, बेटा A से A कैंसिल हो जाएगा भाई। सेम है, जब इसका इधर गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आएगा K1 L2 θ1 माइनस थीटा बराबर, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे K2 L1
थीटा माइनस थीटा 2। अब यहाँ पर देखते हैं इसके बाद हम क्या करने वाले बच्चों, आइए देखते हैं। अब जैसे अगर हम कहें यहाँ पर कि जैसे मान लो इसका मल्टीप्लाई करें अगर हम, K1L2 हो जाएगा और थीटा 1 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे K1L2 थीटा हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे K2L1 थीटा, इसका इसमें करेंगे तो K2L1 थीटा 2। अब देखिए थीटा वाले एक किनारे कर दीजिए, कैसे होगा, थीटा वाले इधर, इसको इधर ले आ रहे हैं। देखिए बेटा इस चीज़ को हम इधर लेके जा रहे हैं, अब इस चीज़ को हम उधर लेके जा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। ये क्या है हमारे पास, बहुत ध्यान से देखिए। तो बच्चों हम सोच रहे हैं इसको थोड़ा ब्रेक करके आगे देखेंगे क्योंकि जगह कम है हमारे पास। तो आइए इसी में कर लेते हैं एक लाइन और, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो आ जाएगा K1L2 थीटा 1, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा K2L1 थीटा 2, बराबर में ये अपने पोजीशन पे है K2L1 थीटा। अब ये जो चीज़ें माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, क्यों बच्चों प्लस हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा K1L2 थीटा। अब बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, आइए बच्चों इधर से हम इधर बताने जा रहे हैं। इस स्टेप को हम पहले लिखेंगे, इसको बाद में। तो इन दोनों में थीटा कॉमन है, थीटा हमने कॉमन कर लिया, तो बचेगा क्या K2L1, क्या बचा बच्चों K2L1। अब इसके बाद हाँ बच्चों K2L1 और उसके बाद ये थीटा कॉमन हो गया तो प्लस K1L2, यही तो बचेगा। उसके बाद देखा जाए बराबर लगाएंगे, बराबर के बाद क्या है ये K1L2 थीटा 1, उसके बाद K2L2 थीटा 2, यही तो है। अब यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू हम निकालें भी तो क्या होगा भाई, देखा जाए K1 है ये, ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालें तो ये बटे में जाएगा ना। दूसरी बात बच्चों ये L1 होगा, क्यों L1 होगा, देखो ये L1 है ना। अब देखिए इसको बटे में लगा रहे हैं तो K1L2 थीटा 1 प्लस K2L1 थीटा 2, और बटे में क्या आ जाएगा L1 K1 लिख दो, अगर स्टार्टिंग K1 से करें कोई दिक्कत नहीं है, बटे में तो जाएगा ही। तो क्या हो जाएगा K2L1 प्लस K1L2, यही तो आएगा। आप ऐसे लिख दो, ये संपर्क तलों का आ गया, क्या आ गया बेटा ये। अब देखिए ये जो आंसर है ये थीटा है क्या, पहले थीटा के बारे में समझ लेते हैं। ये है संपर्क तल का ताप, क्या बच्चों, संपर्क तल का ताप, ये तो कहा गया है। और साथ में हमें उष्मा प्रवाह की, देखिए एक ही है, और साथ में हमें निकालना है उष्मा प्रवाह प्रवाह की दर भी निकालना है, ना। तो एक काम करिए, कैसे निकालते हैं, देखिए थीटा का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, थीटा का मान समीकरण 1 में रख दो बच्चों। आइए रखते हैं, तो H बराबर आएगा K1A बटे L1, किनारे लगा दिया है। उसके बाद क्या है थीटा 1 माइनस, देखो थीटा है, थीटा का मान हम रख दे रहे हैं, थीटा का मान क्या है K1L2 थीटा 1 प्लस K2L1 थीटा 2 बटे K2L1 K1L2, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे K1A L1, इसके बाद बच्चों हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। आइए K2L1 K1L2, बच्चों जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो थीटा 1 का सबका गुणा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा थीटा 1 K2L1, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो थीटा 1 का इसमें भी गुणा होगा, प्लस K1L2 थीटा 1, अब माइनस के अंदर गुणा होगा तो क्या होगा K1L2 थीटा 1 प्लस, अब इस क्या है ये के माइनस ये भी हो जाएगा, क्योंकि भाई माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस K2L1 थीटा 2, यही तो होगा बच्चों। अब देखिए कुछ कट रहा क्या इसमें, देखिए ये कट रहा है K1L2 थीटा 1 K1L2 थीटा 1, तो इससे कट जाएगा। अब बचा जो हमारे पास क्या बचा, देखो बहुत ध्यान से,
जो बचा उसमें क्या कॉमन, इसको हटा दो। अब इसमें भी L1 है, इसमें भी L1 है, इसमें K2 है, इसमें भी K2 है ना। ये थीटा 1 ये थीटा 2 है, तो कॉमन कर लो। क्या कॉमन करें बच्चों? अब जो कॉमन है कॉमन कर लिया जाए। देखिए इसमें है K2, इसमें भी K2, इसमें L1, इसमें भी L1, तो K2 L1 अगर कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में आएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, यही तो आएगा। और बटे में जो है वो बचेगा, क्या है वैसे बचे बटे में है K2 L1 K1 L2, यही तो है। तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो H बराबर मेरा आंसर आ जाएगा क्या, K1 K2 A थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे K2 L1 प्लस K1 L2, ये तो आएगा। अगर आप थोड़ा सा देखिए, अब इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, K1 से गुणा भाग करने जा रहे हैं, समझिए ना मेरी बात को। इसी सवाल में K1 K2 से गुणा कर दिया और K1 K2 से भाग दे दिया ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। अब जो हमारे पास बचा क्या, H बराबर क्या आएगा। अब देखिए A है थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे, इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा K2 L1 K1 K2 प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो K1 L2 और K1 K2। अब आपको पता है तो A थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे में ये K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा, K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, तो L1 K1 L2 K2 ये आएगा बच्चों। अब हम आपको बता दें ये जो है ये क्या है, ये हमारा आ गया ऊष्मा प्रवाह की दर है। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें, फिर इसके आगे हम इसमें 2 क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए बेटा, अब इसके बाद हम ऊष्मीय प्रतिरोध देखते हैं क्या है। तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध। देखिए बच्चों, इसका एक फार्मूला होता है R बराबर, क्या होता है वैसे R बराबर, जो फार्मूला हम बता रहे हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे H होता है, ये होता है फार्मूला, होता है ना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहानी है, ये तुल्य प्रतिरोध है, क्या है ये, तुल्य प्रतिरोध। इसी प्रकार हम निकालेंगे पहले छड़ के लिए, किसके, पहले छड़ के लिए। तो पहले छड़ के लिए क्या हो जाएगा, तो मान लिया R1 है और थीटा 1 का काम थीटा 1 कर रहा है और थीटा 2 का काम अगर देखेंगे तो थीटा कर रहा है। भाई पहले छड़ की बात करें, आइए यहाँ पर छड़ हम फिर से बना दे रहे हैं। तो भाई ये थीटा था, ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था, तो ये पहला छड़ है, ये दूसरा छड़ है। इसका H1H था, इसका H2 था, लेकिन श्रेणी क्रम में बराबर होता है, किस क्रम में भाई, अगर श्रेणी क्रम की हम बात करें तो इसमें बराबर होता है ना श्रेणी क्रम में, क्योंकि हीट बराबर प्रवाहित होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी है जब, तो H1 H2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, या H के बराबर मान लो, तो ये श्रेणी क्रम का नियम है। तो बच्चों थीटा 1 थीटा बटे H का काम H1 हो जाएगा। अब आपको पता है थीटा 1 माइनस थीटा H1 को भी हम H लिख सकते हैं। इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है, 1 2 मान चुके थे, 3 मानेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे दूसरे छड़ के लिए, ये पहला छड़ हो गया था ना, अब लिखेंगे दूसरे, कौन सा बच्चों, दूसरे छड़ के लिए। तो दूसरे छड़ के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, R2 बराबर थीटा, देखिए दूसरा छड़ गया तो थीटा 1 का काम थीटा करेगा और थीटा 2 का काम थीटा 2 करेगा, और बचे H2 होगा ना, तो H2 को भी हम H लिख सकते हैं ऐसे ना श्रेणी क्रम में। तो थीटा 1 थीटा 2 बटे H, समीकरण 4 हो जाएगा। अब बच्चों हम जोड़ने चल रहे हैं, आइए देखते हैं हम समीकरण 3 और 4 को क्या है जोड़ने पर। तो आइए जोड़ते हैं, तो आएगा R1 लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड में जुड़ जाएगा, R2 बराबर राइट हैंड क्या है थीटा 1 माइनस थीटा बटे H, इसका राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, थीटा माइनस थीटा 2 बचे H। अगर हम देखें R1 प्लस R2 कुछ कॉमन है, H कॉमन ले लिया है, अगर एलसीएम ले नीचे सेम तो ऊपर भी सेम हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा माइनस थीटा 2, इससे कट जाएगा, तो R1 प्लस R2
बराबर थीटा वन माइनस थीटा टू बटे एच हो जाएगा। अब देखो थीटा वन माइनस थीटा टू एच आर के बराबर होता है, तो आर वन प्लस आर टू बराबर एच आ जाएगा। ओ हो आर आ जाएगा आर। तो श्रेणी क्रम में ये फॉर्मूला होता है कहाँ पर बेटा, ये श्रेणी क्रम में उष्मीय प्रतिरोध का बेटा ये होता है ना, ये हमने प्रूव कर दिया कि दोनों के लिए आर वन प्लस आर टू उष्मीय प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसी में एक और देख लेते हैं, जो चौथा पॉइंट कहा गया क्या है, तुल्य उष्मा चालकता। मतलब बच्चों हमको के निकालना है। ठीक है, चलिए बच्चों इसके बाद चौथी हेडिंग हमारी है क्या, ये तो उष्मीय प्रतिरोध हो गया था, अब लिखेंगे तुल्य उष्मा चालकता। उष्मा चालकता, वैसे बच्चों उष्मा चालकता के होता हमारा, क्या होता है के। अब आपको बता रहे यही छड़ जो है हमारे पास, ये छड़ है ना, मान लीजिए ये इनकी देखिए, ये थीटा वन है, ये थीटा है, ये थीटा टू है ना, तो मान लो ये पूरी छड़ एक हो गई, पूरी छड़ क्या एक हो गई। अब ये एल वन है, इतने दूरी एल वन थी, इतनी दूरी एल टू थी, तो अब क्या होगा इसमें उष्मा प्रवाह की दर, अभी पूरी छड़ एक ही छड़ मान ली, दोनों जोड़ने पर जो बना है उसको हम एक छड़ मान लिया, मान लीजिए पूरा एक टोटल एक छड़ है। तब इसमें उष्मा प्रवाह की दर का फार्मूला क्या लगेगा, एच बराबर के ए थीटा वन माइनस थीटा टू बटे एल वन, लंबाई टोटल लंबाई क्या होगी एल वन प्लस एल टू, भाई कुल लंबाई क्या हो जाएगी एल वन प्लस एल टू। अब देखिए अगर हम यहाँ से किसका मान निकालें, के का मान हमें निकालना है ना, तो एच की जगह हम क्या रखेंगे, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, इसको समीकरण हम मान ले रहे हैं कुछ 5 हो गया, 6 मान ले रहे हैं, 5 मान ले रहे हैं। ठीक है, ये अब एक हमने प्रूव किया था, अभी हमें जो प्रूव किया था क्या, उसमें प्रवाह की दर में इस शुरुआत में प्रूव किया था हमने ए थीटा वन माइनस थीटा टू बटे एल वन के वन प्लस एल टू के टू, ये प्रूव किया था। इसको समीकरण हमने कुछ माना नहीं था तो 6 मान लो। अब इनको लेफ्ट हैंड क्या इक्वल करके के का मान निकाल लो। तो आइए करते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे 5 व 6 से। ठीक है, तो समीकरण 5 व 6 से जब इनको हम बराबर करेंगे तो के ए थीटा वन माइनस थीटा टू बटे एल वन प्लस एल टू, तो इधर क्या होगा ए थीटा वन माइनस थीटा टू, तो क्या आ जाएगा एल वन के वन प्लस एल टू के टू, तो ये थीटा वन से ये कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, के का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या निकलेगा, के का मान निकलेगा, देखो ये इधर चला जाएगा इसकी जगह पर एल वन प्लस एल टू, फिर बटे में आ जाएगा ये एल वन के वन प्लस एल टू के टू, तो हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। और एक बार बच्चों, अगर आप लंबाई समान मानो तो यहाँ एल वन की जगह एल कर सकते हो, एल कर सकते हो यदि लंबाई समान हो, वरना इतना ही ठीक है। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में बच्चों, ये भी क्वेश्चन पहले वाले जैसे ही है जो आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन था। कह रहा समांतर क्रम में जुड़े दो चालकों में उष्मा प्रवाह की दर और तुल्य उष्मीय प्रतिरोध तथा तुल्य उष्मीय चालकता का ज्ञात करना बच्चों। लेकिन एक बात है बच्चों, इसमें संपर्क तलों का ताप नहीं ज्ञात करना होगा क्योंकि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ना है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चालक ये है और दूसरा इसी में एक हमने और जोड़ दिया। कौन से क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में बच्चों एक बात और, एच नॉट इक्वल एच टू नॉट इक्वल एच वन, मतलब कुल मिला के एच वन जो है एच टू के बराबर नहीं होता। किस क्रम में, समांतर क्रम में। चलिए अब मान लिए इसका ताप क्या है थीटा वन, इसका ताप थीटा टू। ठीक है, इसकी उष्मा प्रवाह जो कि होगा वो एच होगा, इसका एच टू होगा, अलग होगा। और मान लो इसका क्षेत्रफल ए वन होगा तो इसका क्षेत्रफल ए टू होगा। अब इसका उष्मा चालकता के वन होगा तो इसका के टू होगा, लेकिन लंबाई सेम होगी। भाई लंबाई क्या होगी, सेम होगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे पहले छड़ के लिए, पहले छड़ छड़ के लिए। तो बच्चों पहले छड़ के लिए क्या होगा, उष्मा प्रवाह की दर की बात हो रही है, पहले छड़ के लिए एच, तो एच वन के वन ये होता है ए वन थीटा वन माइनस थीटा टू बटे एल वन, लंबाई तो एल ही है,
समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया ना। अब लिखेंगे दूसरे क्षण के लिए, दूसरे क्षण के लिए क्या h, तो H2 बराबर, h क्या होता है, ऊष्मा प्रवाह की दर। बेटा लिखने की वजह से हमने h लिख लिया, लेकिन आप लोग यहाँ लिखिएगा ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर। तो K2 A2 θ1, दूसरे का भी ताप वही होगा बेटा, जो ऊपर वाला सिरे का वही नीचे वाले का होगा, बटे लंबाई L ही होगा, समीकरण 2। अब लिखेंगे तुल्य ऊष्मा चालकता, क्या लिखेंगे बच्चों, संयुक्त ना, ऊष्मा चालकता क्या, ऊष्मा प्रवाह की दर होता है बेटा, यहाँ ऊष्मा प्रवाह की दर लिखना है, इसमें भी ऊष्मा प्रवाह की दर लिखिएगा। आइए लिखते हैं अब, संयुक्त चालक की ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगा बेटा, H बराबर H1 प्लस H2। तो एक काम करो, मान रख दो, H बराबर H1 का मान क्या है, K1 A1 θ1 माइनस θ2 बटे L प्लस H2 K2 A2 θ1 माइनस θ2 बटे L। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, क्या कॉमन करें यहाँ से, देखिए θ1 θ2 और ये कॉमन है ना, यहाँ से अगर कॉमन करना चाहें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस θ1 θ2 पीछे से कॉमन कर लिया, ठीक है, तो आएगा K1 A1 K2 A2 θ1 माइनस θ2 बटे L, यही तो होगा ना। तो ये मेरा आंसर आ गया, क्या होगा बच्चों मेरा आंसर, ठीक है। इसके बाद ये क्या, ऊष्मा प्रवाह की दर हो गया। अब लेकिन बेटा हमें क्या निकालना, तुल्य ऊष्मा, देखिए ये तो ऊष्मा प्रवाह की दर हो गई पहला, ये क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें सेकेंड हेडिंग, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये होगा तुल्य ऊष्मी प्रतिरोध, तुल्य ऊष्मी प्रतिरोध, ठीक है। अभी हम देखा बताया था ना, आर बराबर फार्मूला होता है, आर बराबर θ1 माइनस θ2 बटे H होता है ये तुल्य प्रतिरोध मान लो, समीकरण 1, एक क्या मानोगे, 2 3, 3 मान लो। अब पहले क्षण की बात करें, अगर हम पहले क्षण की, तो क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम करें तो एक काम करिए, चलिए देख लेते हैं अभी, R1 का मान क्या होगा, इसमें भी सब देखिए, पहले क्षण की बात करें θ1 माइनस θ2 बटे H1 होगा, होगा कि नहीं होगा, समीकरण 4। और दूसरे क्षण की बात करें अगर हम, उसमें पर दूसरे क्षण की, तो क्या होगा, R2 बराबर θ1 माइनस θ2, लेकिन वहाँ H2 हो जाएगा ना H2, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 5। अच्छा ये बताइए, अभी हमने एक फार्मूला, अगर देखिए मेरी बात समझिएगा, अगर यहाँ से हम H का मान निकालें तो क्या आएगा, समझिएगा मेरी बात को, यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे तो θ1 माइनस θ2 बटे R आएगा। अगर हम यहाँ से निकालें मान H1 का, तो θ1 माइनस θ2 बटे R1 आएगा। अब यहाँ से अगर मान निकालें तो क्या आएगा, H2 बराबर आ जाएगा θ1 माइनस θ2 बटे R2 आएगा। अब जोड़ दो बेटा, कोई ये फार्मूला होता ही है क्या, H बराबर H1 प्लस H2, ये फार्मूला होता है, सूत्र भाई दोनों का योग, हमें यहाँ भी लगाया था, ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ लगा दिया, मान रख दो यहाँ पर, तुल्य ऊष्मी प्रतिरोध निकल आएगा आपका। चलिए मान रखते हैं, H का मान क्या है बच्चों, θ1 माइनस θ2 बटे R। H1 का मान क्या है बच्चों, θ1 माइनस θ2 बटे R1, इसका मान θ1 माइनस θ2 बटे R2। अगर हम देखें यहाँ से कॉमन हो जाता है तो फिर आंसर हमारा आ जाएगा, चलिए कॉमन करते हैं, क्या कॉमन कर ले रहे हैं हम, θ1 माइनस θ2 बटे R बराबर θ1 माइनस θ2, अगर कॉमन कर लें 1/R1 आएगा प्लस 1/R2 आएगा ना, ये से कट जाएगा, θ1 माइनस θ2 है ना, माइनस है यहाँ पर, कट जाएगा। अब कटने के बाद जो रिजल्ट आएगा
वो क्या होगा, वो ये होगा आर बराबर, नहीं 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 नहीं, 1/r होगा। 1/r बराबर, देख लो, 1/r बराबर R1 + R2, यही तो आएगा। तो ठीक है बच्चों, इनको नोट कर लो, फिर आगे हम इसी के दूसरे भाग में देखेंगे। आखिरी क्वेश्चन क्या, तुल्य ऊष्मा चालकता। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तुल्य ऊष्मा चालकता, तुल्य ऊष्मा चालकता। तो बस मान लिया बच्चों, ये पूरा एक जो पूरा है उनको एक मान लेना। जैसे मैंने दो ऑब्जेक्ट अभी, दो चालक को हमने जोड़ा था ना बच्चों, ऐसे। तो इसका मतलब क्या था, इसका क्षेत्रफल A1 था, इसका K1 A1 था, H1 H1 था, इसका K2 A2 H2 था। इस पूरे को हमने एक मान लिया, पूरे को हमने क्या मान लिया, एक ऑब्जेक्ट मान लिया। तो इसकी ऊष्मा प्रवाह की दर का फार्मूला क्या होगा बच्चों। देखिए, इसके ऊष्मा प्रवाह का दर का फार्मूला क्या होगा, ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगा, पूरा एक ऑब्जेक्ट है अब, तो H बराबर के तो क्या होगा, क्षेत्रफल जो इसका होगा वो क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा टोटल, A1 + A2, तो ये KA θ1 - θ2 होगा, क्योंकि इसका ताप θ1, इसका ताप θ2 बटे L बेचारा L ही होगा। ठीक है, इसको समीकरण हम कुछ मान ले रहे हैं आगे, कितना भी माना था बच्चों, 6 मान ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक हमने प्रूविंग कराई थी आपको, H बराबर सिद्ध कराया था, याद करो क्या बेटा, H बराबर जो प्रूव कराया था हमने वो क्या था, वो फार्मूला था बच्चों, देख लीजिएगा, हम लिखने जा रहे हैं। कॉमन किया था उसमें हमने बच्चों, एक गलती हो गई थी, जब यहाँ से कॉमन किया था K1 यहाँ प्लस होगा, यार प्लस लगाना भूल गए थे, ब्रैकेट लगा देना, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, प्लस ज़रूर लगा देना। क्या बच्चों, K1 A1 + K2 A2, ठीक है, और उसके बाद हमने θ1 - θ2 कॉमन किया था, बटे L हमने कर दिया था। उधर लगाइए या इधर लगाइए, बटे में L था ना, है पूरे बटे में L कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण इसको हम 7 मान लेंगे। इसके बाद हम इसको हल करने जा रहे हैं, क्या, समीकरण 4 व 6 व 7 से। तो अगर हम इनको देखें लेफ्ट हैंड बराबर, अगर बराबर कर लें तो क्या आ जाएगा, K1 A1 + A2 θ1 - θ2, यही तो आएगा। ठीक है, बटे L। अब बराबर में क्या लिखेंगे इसको, K1 A1 + K2 A2, ओहो हाँ ठीक है, उसके बाद θ1 - θ2 बटे L। तो यहाँ बेटा ये इससे कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो क्या आएगा, K1 A1 + A2, ओहो K होगा, देखो यहाँ K है, K होगा, K A1 A2 बराबर K1 A1 + K2 A2। K का मान अगर निकालेंगे तो आएगा K1 A1 K2 A2 बटे A1 + A2, यही तो आएगा ना। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा क्या, तुल्य ऊष्मा चालकता। यदि मान लो क्षेत्रफल समान हो जाए, यदि मान लो क्षेत्रफल समान होता तो A1 A2 A के बराबर हो जाता, तब ये फार्मूला हो जाता हमारा, K1 A K2 A + A, ये होता है भाई, A भी A। तब अब क्या होता, K बराबर A कॉमन कर लेते हैं, K1 + K2 बटे 1 1 2 A से A कैंसिल, तो K1 A K बराबर K1 + K2/2, तब ये आता अगर क्षेत्रफल समान होता तब, वरना यही फार्मूला मेरा है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।